क्या होता है, हाईवे की रोड बाउंड्री जब बढ़ती है तो उसकी डीपीआर डिटेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होती है। उसके बाद भी उसमें ट्रैफिक लोड कितना है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होती है। यहाँ रोड बनेगी तो रोड कत्ती लेन रोड बनेगी, कत्ती चौड़ी होगी और बिकमा कहीं 75 फुट छोड़कर रजिस्ट्री हमारी कराई है। मैं बड़ा व्यापार कर रहा 75 फुट तक को मुआवजो राज्य सरकार द्वारा माने मिलेडो है और मैं जठे भी व्यापार मारो कर रहा। हमारी जो भी प्रतिष्ठान है वे हमारा एकदम सही जगह के ऊपर है। हाईकोर्ट में जो आंख मीच के जो निर्णय किया है वो जनता के लिए बहुत खतरनाक निर्णय है। नमस्कार, राम राम दोस्तों, मैं रिपोर्टर हरीश और तारो स्वागत है पीजीएस इंडिया न्यूज के मायने। जो को हाईवे अथॉरिटीज को और जो हाई कोर्ट राजस्थान हाई कोर्ट को जो फैसला हुआ है भी फैसला के बाद में कति जनता संतुष्ट है, व्यापारी कता संतुष्ट नहीं या कता विरोध में ही भी के बारे में बातचीत करांगा। तो काफी भाई व्यापारी अपने साथ में मौजूद है। सर, आपका नाम क्या है? मदन महला। और ये जो हाईकोर्ट का जो फैसला था वो किसी पर्टिकुलर आदमी हिम्मत सिंह बनाम सरकार था। तो मैं आपको बताऊं कि 4 आदमियों की मृत्यु कोई किसी कांटे पे होने की वजह से इन्होंने ये फैसला दिया था। मुझे आश्चर्य अजीबोगरीब ये फैसला दिया है कि जब केंद्र सरकार में कानून बना था 2013 में 1956 के अनुसार भूमि अधिग्रहण की जाती है, 2013 के अनुसार मुआवजा तय होता है और ये जो कानून था ये इसकी व्याख्यान करनी चाहिए थी वो मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे एंड रोड अथॉरिटी को करनी चाहिए थी। और मुझे तो आश्चर्य हुआ कि ये हाईकोर्ट के एक जज द्वारा हाईकोर्ट द्वारा इसकी व्याख्यान की गई। क्यों जो आप केंद्र सरकार के एक मंत्रालय को इसकी व्याख्या करनी चाहिए थी और ये व्याख्यान भी ऐसी नहीं होती। पहले क्या होता है, हाईवे की रोड बाउंड्री जब बढ़ती है तो उसकी डीपीआर डिटेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होती है। उसके बाद भी उसमें ट्रैफिक लोड कितना है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होती है और उसके बाद में मंत्रालय तय करता है कि हमें कितनी भूमि अधिग्रहण करनी है इस ट्रैफिक लोड में। और अचानक एक अब ये करोगे जहाँ 30 मीटर से सीधा 75 मीटर। मुझे तो आश्चर्य हुआ ये फैसला सुनने के बाद में। लेकिन इस चीज़ में किसी 4 आदमी की मृत्यु के एवज में सरकार या ये मान को हाईकोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि कम से कम इस रोडों पे 11,000 किलोमीटर की रोडें निकलती है राजस्थान में, तो वहाँ 4 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे, दुकानदार, और उन पे काम करने वाले आप मानो कि कम से कम 10-12 लाख जो कर्मचारी हैं वो, तो उनको 4 लोगों की मृत्यु का तो उन्होंने ध्यान में रख के फैसला दिया। लेकिन यहाँ आप मानो कि 12 से 13 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे, उनकी रोजी रोटी का कोई साधन नहीं रहेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हाईकोर्ट ने कहीं ये भी नहीं व्याख्यान नहीं की। अब मैं ये देखो, कल यहाँ के मुख्य सचिव ने आदेश पारित किया कलेक्टर्स को कि 75 मीटर रोड बाउंड्री अवैध अतिक्रमण हटाओ। मैंने कहा अतिक्रमण किसको बोल रहे हैं? वो किसानों की जो लैंड, कचरे की लैंड है, इन्होंने कोई मुआवजा नहीं दिया। हम वैध और अवैध की व्याख्यान बोल सकते हैं, कोई निर्माण जिसने किया वो वैध हो सकता, अवैध हो सकता, लेकिन अतिक्रमण शब्द है वो मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी सरकार के लिए, राज्य सरकार हो, जिला कलेक्टर हो या कोई अधिकारी, यदि अतिक्रमण शब्द बोलेगा तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। नंबर 1 बात। साहब जी बात करें, सबसे बड़ी बात है कि जहाँ रोड बनेगी तो रोड कत्ती लेन रोड बनेगी, कत्ती चौड़ी होगी और बिकमा कहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे 6 लाइन रोड है तो 6 लाइन की तो इन्होंने ऑलरेडी एक्वायर कर रखी है। अब ये 75 मीटर की बात ये करेंगे कंट्रोल लाइन, बिल्डिंग लाइन है, तो ये कहेंगे 300 फुट जगह चाहिए। अरे तो पहले आपको मुआवजा देना होगा 1-1 इंची का, ऐसे कैसे ले लोगे आप? भाई 2013 का कानून बनाया कि भूमि अधिग्रहण करोगे तो उचित मुआवजा देना पड़ेगा उनको। अब बार जो को फैसला है बिकमा खट्टे भी बिल्कुल उल्लेख नहीं है। और मैं ये कह रहा हूं जो हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसने कहाँ कहा है कि उसमें आप लैंड को अधिग्रहण करने के बाद में मुआवजा मत दो, आप ऐसे ही खंडित कर दो। मैं कह रहा हूं अभी तो ये इन्होंने जो सेंट्रल लाइन है, मध्य लाइन ही तय नहीं की इनके नापचों का। मुझे तो ये लग रहा है जैसे ये अंधेर नगरी चौपट राजा वैसा काम चल रहा है। कई सेंट्रल लाइन ने फीता पकड़ रहे हैं, ये 100 हो गया, ये 200 हो गया, अजीबोगरीब। अभी मैं आज आपको कहता हूं मेरी कल या परसों सुप्रीम कोर्ट में PIL लगेगी। ये जो मामला अंधेर नगरी वाला हो रहा है इसको बिल्कुल क्लियर करूंगा। क्यों ये जिला कलेक्टर्स भी अंधेरे में वो कह रहे हैं कि हम बिना मुआवजा दिए हम कैसे खंडित कर सकते हैं। अपने कलेक्टर साहब से मेरी मीटिंग हुई थी तो वो कह रहे हैं कि बिना मुआवजा दिए हम कैसे कर सकते हैं खंडित। और मैं कह रहा हूँ यहाँ PWD का ऐसी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप मुझे पता है, बोले कि यदि जैसे ही मैं खंडित किया आप मुझे सुप्रीम कोर्ट में रिटायर होने के बाद भी नहीं छोड़ोगे। वो मुझे भली भांति जानते। तो ये मैं ये कह रहा हूँ ये जो व्याख्यान की है और इसके एवज में जो अधिकारी कहाँ जाएंगे? उनके पास तो मुख्य सचिव ने लेटर भेज दिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ तुरंत प्रभाव से, और मुझे आश्चर्य हुआ अभी विधानसभा चली, एक भी MLA ने इसके विपक्ष में कोई बहस नहीं की, सवाल नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्या कर रहे थे वहां लोकसभा में? उन्होंने सांसदों ने एक भी सवाल क्यों? जो हाईकोर्ट का फैसला होता है वो पूरे प्रदेश भर में लागू होता है। आप ये मत सोचो कि वो सीकर में लागू है या राज्य में लागू है, वो पूरे भारत में लागू होता है। पक्ष और विपक्ष दोनों ने सवाल नहीं उठाए, कोई नहीं उठाया। मैं ये कह रहा हूँ कि इनमें खौफ बैठा हुआ है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जनरली जो किसी आप मानो कि सरकार को उठाना चाहिए, केंद्र सरकार को ये मामला, तो केंद्र सरकार चुप्पी क्यों बैठी है? उसको मुफ्त जमीन चाहिए,
कोई बड़े ग्रुप को लाएंगी, जैसे पेट्रोलियम में के बड़े आप मानो कि जैसे फ्यूल पंप आ रहे हैं, उनके होटल्स वगैरह, तो क्या आप बड़े जो सेटअप करने के बाद में छोटे जो जितने भी दुकानदार उनको खत्म थोड़ी कर दोगे आप। मेरे सुनने में आया कि जियो के फ्यूल के आएंगे होटल रेस्टोरेंट और सारा उनका सेटअप होगा, तो क्या वो सेटअप होगा तो छोटे दुकानदारों को आप खत्म कर दोगे? जो छोटे व्यापारी हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हो रहा है। बहुत बड़ा, मैं ये कह रहा हूँ कि 4 लाख से ज्यादा। और मैं ये कह रहा हूँ कि कितने आप ये मानो 1 महीने से वो लोग सो नहीं पाए, और रातों की नींद, कभी मेरे को धौलपुर से फोन आ रहा है, कभी राजसमंद से आ रहा है, कभी झालावाड़, बोले भाई साहब हम क्या करें, हमें बचाओ। तो मुझे ये लग रहा है यहाँ प्रदेश के सारे व्यापारी इस मंच में और बहुत ही बड़ी पीड़ा में है। और मैं ये कह रहा हूँ कि अभी प्रदेश के राज्य सरकार को तुरंत प्रभाव से हाईकोर्ट में इनके खिलाफ जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि चिंता में काफी व्यापारी चिंता की, मैं उनको रातों की नींद गायब हो रही है। तो यहाँ की जो सरकार है वो भी एक बार सुध नहीं देख रही, वो उनको पीला पंजा के नाम से खोप पैदा कर रही है सरकार। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि आम जन वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 21 ये कहता है कि जीने का अधिकार दो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें भी तो जीने का अधिकार दो। हम 4 लाख व्यापारी हैं, क्या आप हमारा जीने का अधिकार थोड़ी छीन लोगे? आप पीले पिंजे के नाम से खोप पैदा कर रहे हो। तो बिल्कुल हम व्यापारी एक जगह संगठित हैं। और मैं कह रहा हूँ अभी तो आप ये मानोगे व्यापारी यहाँ 300 400 500 व्यापारी इकट्ठे हुए थे, लेकिन मैं अभी कहता हूँ यदि इन्होंने 3 से 4 दिन में एक्शन नहीं लिया तो पूरे राजस्थान में कम से कम भी मानो 2 से 3 लाख व्यापारी, और आप मैं मानो वहाँ राज्यसभा आप यहाँ राजस्थान गवर्नमेंट के यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। तो ताऊ जी बात करें कतों को नुकसान हो रही है व्यापारियों अगर कहीं माहौल लाग रही है? देखो, जो हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो मतलब अव्यवहारिक है और वो जनता के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है। हाई कोर्ट को कहीं ना कहीं पुनर्विचार करना चाहिए इस मामले में। पुनर्विचार तो हाई कोर्ट को करना चाहिए। ये व्यापारियों ने यही तय किया है कि हाई कोर्ट में जो आंख मीच के जो निर्णय किया है वो जनता के लिए बहुत खतरनाक निर्णय है। और लोग छोटा छोटा व्यापार चला रहे हैं, बेरोजगारी के कारण गाँवों से प्लान करके लोगों ने बाईपास पे छोटे छोटे भूखंड ले लिए, 75 फुट जमीन छोड़ के, रोड बाउंड्री से 75 फुट छोड़ के उन्होंने रजिस्ट्री करवाई है, उसका गवर्नमेंट ने राजस्व वसूल किया है। और आज सरकार ये कह रही है या हाईकोर्ट कह रहा है कि इसको छीन लिया जाए, उनको बेदखल कर दिया जाए, तो ये तो उनके साथ तो बहुत बड़ा अन्याय होता है। वो तो न्यायपालिका उसको सोच समझ के पुनर्विचार करना चाहिए कि इससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, कितने लोगों के घर उजड़ रहे हैं, कितने लोग इसमें बर्बाद हो जाएंगे। सरकार का काम होता है रोजगार देना, सरकार भी इस पर पुनर्विचार करे। सरकार इसमें अगर हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया तो उसकी अपील करें, ये सरकार का काम है। व्यापारी छोटे छोटे व्यापारी हैं जो आए हैं वो तो बर्बाद हो जाएंगे, बेरोजगार हैं, उनका छोटा छोटा धंधा है वो पूरा चौपट हो जाएगा। और जितना इन्होंने लिया है मतलब ये तो 246 फीट जा रहा है, तो वो तो किसान ही बर्बाद हो जाएंगे, किसानों की जमीन चली जाएगी, बीघा के अंदर जमीन चली जाएगी। तो भाई साहब जब बात करा कि रास्तों चौड़ो हुए को दुर्घटना हो रही वह भी कम होगी, भी फैसला पर भी कोर्ट का फैसला पर सहमत हो गए? अजय रास्ता चौड़ो करो ना, कुण मना करे, रास्ता चौड़ो कर लियो, घनी जगह पड़ी है, 150 फुट पड़ी है रोड तो माखड़ी, 150 फुट बोर्ड तो है, 150 फुट तो ठको इसी रोड को नहीं बनेड़ी, तो वे बना लियो ना, कुण मनाई कौन करे? हमें व्यापारी लोग माना तो 75 फुट छोड़कर रजिस्ट्री मारी कराई है, मैं बड़ा व्यापार कर रहा, 75 फुट तक को मुआवजो राज्य सरकार द्वारा माने मिलेड़ो है, और मैं जठे भी व्यापार मारो कर रहा, हमारी जो भी प्रतिष्ठान है वे मारा एकदम सही जगह के ऊपर है, 150 फीट रोड है, बटे कटे एकदम सारी खाली पड़ी है, तो सरकार क्यों को नहीं बनाओ? बटे व्यापारी मना ही कौन करे ये बात के लिए? तो बिल्कुल तो देख सको उसका व्यापारी ही जगह ठेका, छोटा छोटा व्यापारी ही, बड़ा व्यापारी ही पर रोड को जो विकास हो रही है, जो कि पहली को दुकान इलाको डेढ़ भी को तिकड़ में 18 तक तैयार ही, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो 30-35 मीटर जगह जगह ली जा रही है, बीका विरोध के मां सारा व्यापारी खड़े हो रहे हैं। थाने वीडियो कुछ लगे बार कमेंट कर जरूर बता दो। धन्यवाद।